हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2026। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। आपका कार्ड रख देते हैं सामने। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आने वाला साल कौन से लेसन्स देने वाला है। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. अगर ये रीडिंग अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट ये एनर्जी रीडिंग्स हैं, तो अगर आप अपनी सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग ड्रॉन है रीडिंग्स की तरफ तो भी सही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, October, November, okay, November, I'll take this, and December. बाकी ऑरेकल कार्ड्स भी हम निकाल लेंगे, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। प्लीज़ बेयर विद मी, या फिर आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। Let's get cards from the romance angels. आपके रोमांस में, लव रिलेशन में या फैमिली में, रिश्तों में क्या होने वाला है। Wow, Capricorns, engagement and wedding, new love, my God. मैजिक ऑरिकल से tea leaves, wow, oh my God, astral house of marriage, engagement, wedding. मैसेज तो क्लियर है यहाँ पर।
ओके, एंड फाइनली लास्ट हम लेंगे लेनॉर्मंड। ग्रेव से शुरू हो रहा है साल एंड कास्केट पे ख़त्म हो रहा है। लुक एट दिस, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों कार्ड्स ही कुछ एंडिंग की बात कर रहे हैं। समथिंग इज एंडिंग एंड एक न्यू बिगिनिंग, एक नई लाइफ में आप स्टेप इन करने वाले हैं इस साल। डिड आई ऑलरेडी टर्न दिस वन? whip and the moon. Okay, कैप्रिकॉन्स, ये किसी रीडिंग में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू आउट देयर। ये साल आई फील ज़्यादातर जो सिंगल कैप्रिकॉन्स हैं उनकी शादी होने के चांसेस दिखा रहा है। ओके, एंड शादी में भी मुझे दिख रहा है कि या तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आपका या तो ब्रेकअप हुआ है या एक्स जो हैं आपके, उनको आप अभी भुला नहीं पाए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। कुछ रीज़न से आपके मे बी लवर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं हो पाई, एंड मे बी फैमिली कहीं और अरेंज कर रही है। सो मे बी ये अरेंज्ड मैरिज है, मे बी लव मैरिज है, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं अपने एक्स को भी याद कर रहा है, मूव ऑन नहीं कर पाया है। सो कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं कि इस साल अगर आप हाँ कह रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं किसी और के साथ, तो ये जो कमिटमेंट है उसकी रिस्पेक्ट रखनी है, उसकी डिग्निटी रखनी है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ योर डाउट्स आपको लग सकता है कि मुझे एक्स की ज़्यादा याद आती है या उससे ज़्यादा प्यार था, ये नया पर्सन मैं नहीं एडजस्ट कर सकता, नहीं एडजस्ट कर पा रही। Whatever doubts you are having, कार्ड्स कह रहे हैं कि ये रिश्ता एक बार स्टैम्प लग गई, एक बार ऑफिशियल हो गया, एक बार आपने फेरे ले लिए या शादी कर ली, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, प्रोवाइडेड आप मेंटली तैयार हैं। मेंटली आपको अपने एक्स से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, सो मुझे लग रहा है एक बार आप वो कर लेंगे, अपने दिल और दिमाग को फ्री कर लेंगे अपने पास्ट से, तो यू विल बी एबल टू मूव अहेड विद दिस पर्सन। बहुत प्यार के साथ अपना पूरा हार्ट आप इस रिलेशन में फिर डाल पाएंगे, जो कि डालने की ज़रूरत है। ओके, मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में ये एनर्जी ला रहा है, इसकी प्रेजेंस आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा प्यारी हो सकती है। ओके, प्रोवाइडेड वही है कि बस आप अपना, अगर कुछ ज़िद में हैं कि बस आप अपना पुराना रिलेशन याद कर रहे हैं, तो उस ज़िद से निकलना है। ओके, जो पीछे छोड़ दिया सो छोड़ दिया। सो जनवरी से शुरू करते हैं। वी हैव द चैरियट। यू आर मूविंग अहेड विद सर्टन डिसीजन। ये जो मैंने कहा था, समथिंग इज एंडिंग एंड आप एक नए रास्ते पे निकल रहे हैं, नई जर्नी पे निकल रहे हैं। सो मे बी एक रिलेशन ख़त्म हो रहा है, आपका एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, एंड आप नए रिश्ते में आगे कदम रख रहे हैं। और अब रख रहे हैं तो लाइक आई सेड, पूरा कमिटमेंट दिखाना है। ओके, फिर आप डबल माइंडेड नहीं हो सकते कि अरे मेरा दिल तो उधर था लेकिन मैंने यहाँ भी हाँ कर दी। सो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, वही है, दो नाव में सवार नहीं होना है कि फिज़िकली यहाँ है, मेंटली या इमोशनली वहाँ पर है, वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आप पूरी तरह से
मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेडी हैं कमिट करने के लिए, देन ओनली डू इट। ओके, और आप कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ कर रहे हैं, तो अब पूरी उसकी, उस रिश्ते की, उस प्रॉमिस की रिस्पेक्ट रखनी है। वी हैव ग्रेव, मे बी इट कैन बी कि फैमिली से प्रेशर आ सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट की अगर तबीयत ख़राब है या कुछ क्रॉनिक इलनेस है, मे बी उनके प्रेशर में आप शादी कर सकते हैं कि उनको दिया हुआ वादा कि मेरी खुशी के लिए तुम इस पर्सन से शादी कर लो, ये पर्सन जो हमने चुना है तुम्हारे लिए। सो मे बी आप हाँ कर रहे हैं, लेकिन वही है, थोड़ी सी उलझन आप फील करेंगे इमोशनली। वी हैव द माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सो लग रहा है कि ओ माई गॉड, ये तो पहाड़ जैसा रास्ते में ऑब्स्टिकल है, इसको कैसे पार किया जाएगा, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बार चढ़ना आप शुरू करेंगे उसको पार करने के लिए, तो आप वो चढ़ाई भी इंजॉय करने लगेंगे। ओके, सो वो जर्नी इंजॉय करने लगेंगे आप। ये नई जर्नी पे जो आप एम्बार्क कर रहे हैं, यू विल लाइक इट, ये श्योर है। ये जो मैंने कहा था कि ओवरऑल मैसेज मिल रहा है कि ये रिश्ता बहुत प्यारा होगा, लेकिन बस ये है कि शुरू में आप मेंटली शायद रेडी नहीं हैं। We have earth. Ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. जब भी मन अशांत हो, दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आ रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, या आगे कैसे होगा, कैसे कंटिन्यू होगा, कैसे निभाऊंगा, कैसे निभाऊंगी, whatever ये जो chaotic thoughts and feelings चल रही हैं आपके अंदर, I feel उसमें खुद में वो ग्राउंडिंग फैक्टर लाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। एंड अब जो ये रीडिंग देख ली है, अब आप जानते हैं कि इस साल जो भी ये नई जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, नया रिश्ता आप शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न आउट होने वाला है। ओके, सो ये डिसीजन आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं, ये श्योरिटी है। अब इस श्योरिटी के साथ आप अपने में वो कामनेस, वो शांति लाइए। ओके, इस केओस से, केओटिक थिंकिंग एंड फीलिंग से मन को अब शांत कीजिए। वी हैव एंगेजमेंट, सो यस, यहाँ कमिटमेंट हो रही है, आप स्टेप इन कर रहे हैं जिस भी प्रेशर में या जिस भी माइंडसेट के साथ, लेकिन जनवरी में आप स्टेप इन कर रहे हैं इस नए रिश्ते में। ये नया कनेक्शन है, नया प्यार है, नया रिश्ता। दिस इज़ गोइंग टू बी रियली प्रॉमिसिंग एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो बिफोर यू नो, आप देखेंगे कि अरे ज़्यादा सोचने समझने का शायद मौका ही नहीं मिला, फैमिली प्रेशर में या अपनों के लिए या इस पर्सन की खुशी के लिए हाँ कर दी है, बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी भी खुशी उसी में आएगी। ओके, वी हैव कम्युनिकेशन, सो मे बी वही है, गेटिंग टू नो ईच अदर। बातें ज़्यादा बढ़ रही हैं एक दूसरे को, मे बी लॉन्ग कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग, चैटिंग शुरू हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को टाइम देंगे, इस पर्सन से बात करेंगे, इस पर्सन को मौका देंगे, अपनी लाइफ का इंटेग्रल हिस्सा वो तो बन ही रहा है। ओके, बट अब मौका देना है आपके क्लोज आने का, आपको जानने का, एंड आप उसको जाने। जितना ज़्यादा आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम और एनर्जी इस रिश्ते में, इट इज़ गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव। February we have the 6 of Pentacles. Make sure कि ये जो भी नई पार्टनरशिप है, अब ज़रूरी नहीं सारे कैप्रिकॉन्स ही सिंगल हैं एंड 2026 में सारे कैप्रिकॉन्स की शादी हो रही है। सो आई फील ये जो भी पार्टनरशिप है, अगर रोमांटिक नहीं तो ये जो भी कुछ किसी तरह का कमिटमेंट, मे बी फॉर सम प्रोफेशनल कमिटमेंट हो सकता है, प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो सकती है, एक कोई करियर पाथ या कोई जॉब एंड हो रहा है एंड आप कुछ नए डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइफ में। सो आई फील उसमें जहाँ पर भी आप अब
जुड़ रहे हैं, जिस भी नई कंपनी के साथ, नए जॉब में, नए लोगों के साथ, नई पार्टनरशिप में, नए बिजनेस में, मेक श्योर देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने करने के लिए कमिट कर दिया है लेकिन लाइक आई सेड फिजिकली वहाँ है लेकिन मेंटली इमोशनली नहीं है। तो अगर इन्वेस्ट किया है, प्रॉमिस किया है, कमिट किया है, तो यू हैव टू पुट इन इक्वली इनटू दैट कनेक्शन, इनटू दैट पार्टनरशिप। जितना दूसरा रेडी है करने को अपना 50%, आपको भी अपना 50% देना है, तभी मिल के 100 बनेगा। ओके, सो यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल की बात कर रहा है, इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल गिव एंड टेक। सो यस, गिविंग एंड रिसीविंग। एंड थोड़ा सा 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है दिल को थोड़ा ओपन अप करना है। अगर आपने अपना हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक कर दिया है, किसी रीज़न से आप कहीं अटक गए हैं, कुछ वही पास्ट के किसी पर्सन में, पास्ट की किसी उलझन में, रिलेशनशिप में, किसी दुख में, तो आई फील 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि वो दिल को जो ब्लॉक किया हुआ है वो ब्लॉकेज हटाओ। ओके, ओपन अप योर हार्ट नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, इस नए पर्सन के लिए, लाइफ के जो एंडलेस पोटेंशियल है उसके लिए। ओपन अप योर हार्ट। सो यहाँ पर डरना नहीं है। यहाँ पर भी 2 कार्ड्स आए हैं, आपके यहाँ पर भी 2 आए हैं एंड टैरो में भी यहाँ पर 2 आए हैं। सो एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। समहाउ कार्ड्स कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए ज़्यादा है इस साल, ज़्यादा मैसेजेस एंड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मे बी यू नीड इट। सो विप यहाँ वही कह रहा है कि अननेसेसरी आप खुद की वरी बढ़ाने की कोशिश में अगर लगे हैं तो रोकना है खुद को। ओके, अपनी ही सफरिंग नहीं बढ़ानी है, जबकि कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही होंगी लेकिन आप इमोशनली खुद को कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं रोक के आपने रखा होगा खुद को। सो अगर सफरिंग है, कुछ अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मे बी यू शुड टॉक टू समवन, किसी से डिस्कस कीजिए या इस पर्सन से डिस्कस कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहे हैं, मे बी ये पर्सन बहुत बड़े दिल वाला है, बहुत जेनरस है। मे बी आप इसको कॉन्फिडेंस में लेके आप अपनी सिचुएशन, आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है, यू कैन टॉक टू दिस पर्सन। लेकिन सिचुएशन को ज़बरदस्ती मुश्किल नहीं बनाना है अगर वो मुश्किल नहीं है। ओके, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सही लोग आपसे जुड़ रहे हैं, सही रिश्ते में आप हैं, तो भी अगर आप कॉम्प्लिकेशन बना रहे हैं तो खुद से भी पूछना है कि वाई इस चीज़ को आई हैव टू पुट एन एंड टू इट। जो मैं ये रिपीट मोड पे एक पर्सन के ख्यालों में खोया हुआ हूँ या खोई हुई हूँ, उसको मुझे रोकना है। ओके, सो मे बी ये ऑब्सेसिव थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं अपने एक्स के बारे में, रोकना है खुद को। ये मून कार्ड कह रहा है कि जहाँ आप सोच रहे हैं, आपकी सोच जा रही है, आपकी इमोशंस जा रहे हैं, देयर इज़ ओनली डार्कनेस। वहाँ आपका नुकसान ही होगा, वहाँ कोई कुछ अच्छा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो मून कार्ड कह रहा है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है। जनवरी में आपका चैरियट कार्ड था। सो जो रास्ता आपने पकड़ा है, जो नया रिश्ता यहाँ शुरू हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू द लाइट, ब्राइटनेस। ओके, एंड ये चीज़ जो आप सोच रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू लीड यू टू डार्कनेस। मून कब आता है? रात को। सो यहाँ रात एंड यहाँ डार्क स्काई दिख रहा है। सो यस, खुद को रोकना है। आई फील आप वही चीज़ है, इमोशन समटाइम्स गेट द बेटर ऑफ अस, तो वो नहीं होने देना है कि दिल हावी हो जाए इन अ नेगेटिव सेंस। ओके, कभी कभी हमारा दिमाग बहुत प्रैक्टिकल होता है लेकिन कभी कभी भटका भी सकता है। दिल हमारा हमेशा हमें सही गाइड करता है, तभी हम कहते हैं मन की सुननी चाहिए, दिल की सुननी चाहिए। बट कई सिचुएशंस में यहाँ पर जैसे है ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो दिल जो है भटका भी रहा है।
ओके, सो वी हैव टू यूज़ आवर जजमेंट कि कहाँ हमारा दिल और दिमाग हमें गलत रास्ते पे लेके जा सकता है। सो खुद को रोकना है। ये नई पार्टनरशिप सी हैंडशेक है, कोई आपका हाथ थामने को तैयार है और आप भी थाम रहे हैं, लेकिन वही है, अगर मेंटली किसी और के बारे में सोच रहे हैं और हाथ किसी और का पकड़ा है, देन इट इज़ नॉट फेयर। ओके, ये फिर वही है, पार्टनरशिप की, रिश्ते की आप डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हैं। फिर अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ये पर्सन आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है, सो उसको वो ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, वी हैव गॉडेस हीलिंग फेमिनिन एनर्जी एंड यू नीड हीलिंग। ये पास्ट हार्ट ब्रेक से, ये पास्ट रिश्ते से, ब्रेकअप से, वट एवर इट वॉज, इमोशनली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तभी आपका हार्ट चक्र जो मैं कह रही हूँ ब्लॉक्ड है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन आई फील हीलिंग टच ला रहा है, इफ़ ओनली आप इसको मौका दें, इस पे अटेंशन दें। ओके, आप रियलाइज़ करें कि ये पर्सन बहुत बड़े दिल वाला है, बहुत प्यारा है, बहुत जेनरस है, एंड ये आपकी लाइफ का न्यू लव है जो कि अब ठहरने वाला है। ये स्टेबल लव है। ओके, सो ये एक स्टेबिलिटी की प्रॉमिस के साथ आ रहा है, जो कि पीछे का रिश्ता नहीं दे पाया, वो ये पर्सन देने वाला है। सो अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हैं। ओके, ये ज़्यादातर मैसेजेस अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए हैं, तो जो मैरिड है उनके लिए मुझे लग रहा है किसी थर्ड पर्सन पे। ओके, मतलब मैरिज में वो थर्ड पर्सन है, बट आपके पार्टनर के अलावा फॉर यू अ सेकेंड पर्सन, उस पे आपका दिल आ सकता है। ओके, सो आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिंगल हैं तो एक्स पे ध्यान है, प्रेजेंट पार्टनर पे ध्यान कम जा रहा है, एंड अगर मैरिड हैं तो किसी और पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आई फील यू शुड स्टॉप योर सेल्फ। वही है, ये डार्कनेस की तरफ नहीं जाना है, गलत चीज़ नहीं इनकरेज करनी है। बटरफ्लाइज, वी हैव डिवोशन, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट। सो धीरे धीरे आई फील आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो मेरा अपना है, जिसको मैं कमिट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अब यही है, यही मेरी लाइफ में जो खुशी है, तो वो इसी की वजह से है। एंड ये दूसरा पर्सन जो है, इसकी वजह से बस केओस है, अंदर जो है इनर टर्मोइल है, इमोशनल टर्मोइल, उलझन है। सो उसकी तरफ जाना है जो उलझन सुलझा रहा है। ओके, रादर देन उसकी तरफ जो आपका दिल तोड़ के जा चुका है या दिल तोड़ने का पोटेंशियल रखता है, जो कि मैंने कहा सेकंड पर्सन। मैरिज में अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी के साथ, सो वो पोटेंशियल रखता है आपकी मैरिज को भी हैम्पर करने का, आपकी खुशियों को हार्म पहुंचाने का। ओके, मार्च, लेट्स मूव टू मार्च। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो भी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। इस पर्सन के दिल में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, पैशन है आपके लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है आपके साथ। आई फील योर न्यू लव, योर पार्टनर जिससे आप एंगेज हुए हैं, एंड यहाँ पर अप्रैल मई के अराउंड ये जो शादी का सीन दिख रहा है। सो यस, ये पर्सन तो पूरा मुझे लग रहा है दिल और दिमाग से टोटली कमिटेड है आपके लिए। ओके, लॉयल है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रियली ट्रू एंड लॉयल एंड फेथफुल इन द रिलेशनशिप। सो बहुत सही पर्सन आपकी लाइफ में आया है, जिसके भी साथ आप हैं इस साल, बहुत सही पर्सन है। सो गलत किसी के बारे में सोच के डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब सही पर्सन आपको मिला है, यूनिवर्स ने दिया है, तो फिर लाइफ क्यों ख़राब करनी है गलत पर्सन के पीछे जाके।
वी हैव रिस्क, पार्टनर टू पार्टनर अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। सी, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है एंड आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट फेयर। थोड़ा सा यहाँ पर आई फील कैप्रिकॉर्न्स, इस साल मुझे लग रहा है मोर देन एनीथिंग, मतलब करियर एंड मनी, उससे ज़्यादा ये जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने आपके रिश्तों पे एंड इमोशनल स्टेबिलिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एंड टॉक अबाउट करियर एंड फाइनेंस, तो उसका भी कार्ड आ गया। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो मे बी आप, आई फील इमोशनली इतना लॉस्ट फील कर रहे हैं, इतना कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि आप अपने करियर को एंड अपने इस स्टेबल बनते रिश्ते को, आप इस सब को निगलेक्ट कर रहे हैं किसी एक पर्सन की वजह से। ये स्ट्रॉन्ग बनता हुआ रिश्ता है ना आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपको उस सब पे अभी बिल्कुल ना आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ना फोकस है, उस सब से कोई मतलब नहीं है आपको। बस आई फील यू आर डिस्ट्रैक्टेड, वही हार्ट ब्रेक को लेके या ये कोई और पर्सन को लेके। ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ, यू आर ऑन टारगेट। सो रिपीट पे, क्यों आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं रीडिंग में, रिपीट पे मैसेज है कि यू आर ऑन टारगेट। चैरियट एनर्जी है, डिवाइनली गाइडेड है, आप सही पर्सन की तरफ आपको लाइफ लेके जा रही है। लाइफ आपको सही पर्सन से जोड़ रही है या जोड़ चुकी है, आपको बस रियलाइज करने की देर है, एंड यू विल नो कि ये देखिए हैप्पी एंड कोजी होम, यहाँ पर एग्स भी हैं नेस्ट में। सो एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, और वो आपको मिल रही है, ये पर्सन दे सकता है। आई फील इस साल अपने पार्टनर की कदर करनी है। ओके, लक इज फेवरिंग यू। आई थिंक यू हैव गॉटन लकी इन लव कैप्रिकॉर्न्स। आप लकी इन लव हैं, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि बहुतों को इतना प्यारा पार्टनर नहीं मिलता है जो मुझे मिला है, तो भी आप इमोशनली कहीं और हैं। ये आई फील धीरे धीरे आप इस पर्सन की इम्पोर्टेंस समझेंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन आप रियलाइज करेंगे कि आप सच में ब्लेस्ड हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है। इतना ज़्यादा पैशनेट एंड अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, क्योंकि फायर एलिमेंट का पर्सन है। सो ये बहुत ज़्यादा आई फील दैट एक्स फैक्टर, ओके, दैट सेक्सी लुक दिस पर्सन विल हैव, कि मेल है तो हैंडसम है, फीमेल है तो बहुत ही सिडक्टिवली ब्यूटीफुल है। ये जो भी है बहुत सही पर्सन, ऊपर से पैशनेट है, ऊपर से पूरा दिल आपको दे चुका है, पूरी तरह से कमिटेड है। सो येस, यू आर लकी इन लव, एंड द फनी पार्ट इज़ कि आप शायद बहुत देर से रियलाइज़ करेंगे ये चीज़, लेकिन करेंगे। इस साल रियलाइजेशन पक्का है। ओके, अप्रैल वी हैव जस्टिस। सी थिंग्स, चीज़ें जो हैं, रिश्ता जो है स्टेबलाइज हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस स्टेबलाइज हो रहा है, आपका हार्ट चक्र स्टेबलाइज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सो येस, हीलिंग इज़ कमिंग टू यू। स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी, लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ओके, सो ये जस्टिस कार्ड मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है। बैलेंस एंड हार्मनी आ रही है लाइफ में एंड रिश्ते में, कमिटमेंट। आप भी धीरे धीरे अब रियलाइज़ करेंगे कि यस, ये पर्सन इतना ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है कि हो ही नहीं सकता कि आपको इससे पूरी तरह प्यार ना हो। सो वी हैव मैरिज ऑन द कार्ड्स,
सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ये पर्सन की है टू योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ओके, इस पर्सन के थ्रू ही रास्ता जाता है आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का। एंड लुक एट दिस एस्ट्रल हाउस ऑफ मैरिज, एंड अगले ही महीने वेडिंग का कार्ड है। ओ माय गॉड, कमिटमेंट, मैरिज, वेडिंग, लवली। ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ, लकी इन लव, गुड चॉइसेस इन लाइफ। आप रियलाइज करेंगे कि यस, एक तो मैं लकी हूँ, प्यार में जैकपॉट लग गया है इस पर्सन के साथ। एंड सच में, चाहे मेरी फैमिली ने ये फैसला लिया, इस पर्सन को चुना मेरे लिए, या मैंने, जो भी, या मेरी डेस्टिनी, किस्मत ने मिलाया इस पर्सन से, ये बिल्कुल सही डिसीजन था। सो धीरे धीरे वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। आपको समझ आ रहा है कि यस, ये पर्सन इज़ एवरीथिंग जो मैं सपने में सोच सकता था, सोच सकती थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक्चुअली ये पर्सन वैसा ही है। सो यस, आप केओस से बाहर आ रहे हैं। जो पहले भी कार्ड था केओस का, उससे बाहर आ रहे हैं। द माइस, ये जो अननेसेसरी केओटिक एनर्जी आपके अंदर जो चल रही थी, आप रियलाइज़ करेंगे वो अननेसेसरी थी, वो मैंने खुद ही क्रिएट की थी, और अब खुद ही हीलिंग आ रही है उसमें, क्योंकि धीरे धीरे वो अवेयरनेस, वो रियलाइजेशन आ रहा है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो मैं क्यों पास्ट में जीऊँ, मैं कौन से हार्ट ब्रेक में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, जबकि लाइफ इतनी खुशियाँ दे रही है। सो वी हैव मे, 2 of Wands, so 2 become 1. शेयर्ड विजन, शेयर्ड जर्नी, शेयर्ड पाथ, दोनों की जर्नी अब साथ हो रही है। शुरू में चैरियट पे आप अकेले सवार थे, अब 2 of Wands है। ओके, 2 जनों की जर्नी एक साथ शुरू हो रही है। सो वेडिंग बेल्स, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, शादी तो पक्का सीन में है। ऑलरेडी इस पर्सन से आप मैरिड हैं, जिसकी आप वैल्यू आप पहचान रहे हैं, आप इसकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में आप पहचान रहे हैं कि सच में मैं लकी हूँ, ये मेरी लाइफ में है। एंड सिंगल्स जो इस साल शादी कर रहे हैं, सच में आप रियलाइज़ करेंगे कि वाओ, ये तो सच में मेरी लाइफ बन गई। पीपल विल बी जेलस, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पेटिनेस, अटेंशन सीकिंग। आपके इस ये परफेक्ट मैच से आपकी लाइफ में ये जो परफेक्ट पर्सन आया है, इसकी वजह से काफ़ी लोग जेलस हो सकते हैं। ओके, सो तब शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि वाओ, आई एम लकी इन लव, एंड इतना कि लोगों की जेलसी ट्रिगर हो रही है। ओके, सो यस, प्रोस्पेरिटी इज़ देयर, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मे बी ए पर्सन ऑल्सो इज़ वेरी वेल टू डू। मे बी मैंने कहा था अरेंज मैरिज हो सकती है, सो मे बी फैमिलीज़ में इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन अरेंज मैरिज की, जैसे एक बिजनेस फैमिली टू अनदर बिजनेस फैमिली। ओके, बिकॉज पीछे कार्ड आया था फाइनेंसेस एंड करियर, वो एक फैक्टर हो सकता है आपके इस रिश्ते के लिए, लव लाइफ के लिए। सो मे बी येस, कुछ कोलैबोरेशन है 2 फैमिलीज़ में, फैमिली फ्रेंड्स थे, आपके पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स फ्रेंड्स थे। सो येस, ये कोलैबोरेशन भी है, तो इट इज़ गोइंग टू लीड टू ग्रेटर प्रोस्पेरिटी। ओके, और ज़्यादा आप ऑलरेडी दोनों फैमिलीज थ्राइविंग थी, तो अब आप दोनों के साथ आते ही ये जो 2 फैमिली लेगेसीज का मर्जर होगा, उससे और ज़्यादा आप प्रोस्पेरिटी देखेंगे। ओके, सो द स्टार्स एंड प्रोस्पेरिटी, मेजर यहाँ पर तरक्की है, सक्सेस है, रिच लाइफ है दैट अवेट्स यू, या ये पर्सन आपको वो रिच लाइफ दे सकता है। you're just on the right path। प्यार है, सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है, और क्या चाहिए।
परफेक्ट पार्टनर है। एंड ओ माय गॉड, द पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। सो अब करियर एंड फाइनेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान देने का वक्त है, क्योंकि शुरू के महीने आई फील आप इस नए रिश्ते की डिमांड्स जो होती हैं उसमें इतना आप लॉस्ट फील कर रहे थे, कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे अपने इमोशंस की वजह से, कि लाइक आई सेड मे बी आप करियर एंड फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बट अब देने की ज़रूरत है। सो बाय मे आप सेटल हो जाएंगे इस रिश्ते को लेके, अपने इमोशनल स्टेट को लेके, हीलिंग इज़ देयर, मूविंग ऑन इज़ देयर, एंड फाइनली अब आप अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे भी फोकस दे रहे हैं। सो वेडिंग प्लानिंग ही शायद स्टार्टिंग ऑफ द ईयर काफ़ी टाइम ले रही है आपका। वी हैव जून, 9 ऑफ wands, यस, नया रिश्ता, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई लाइफ। आई फील थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अपना बेस्ट करते चलना है। ओके, शुरू में अगर मुश्किल लग रहा है, इट डज़ नॉट मीन कि हमेशा मुश्किल रहेगा। धीरे धीरे आप जितना एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की लाइफ में, आदतों में एडजस्ट करेंगे, लाइफ इजी होती चली जाएगी। ओके, सो प्लेफुल एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव रहना है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, प्लेफुल एंड चाइल्ड लाइक। एक दूसरे के साथ आई फील जितने आप इंटरेस्ट या हॉबीज़ शेयर कर सकते हैं, कोई जो भी उनके पास टाइम है, वट एवर स्पोर्ट ही प्लेज और शी प्लेज, वो आप भी अगर शुरू करें, आप जिन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको करना अच्छा लगता है, आप उनको इनकरेज कीजिए कि जॉइन मी, मुझे ये करना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे साइकिलिंग पसंद है, whatever it is. So I feel playful and the child, you need to spend more time together. एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताएंगे, एंड स्पेशली शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ, फन टाइम्स के साथ, ओके, सो उतना ही ज़्यादा आई फील बॉन्ड भी डीप होगा, एक दूसरे को समझने का, जानने का और मौका मिलेगा। एंड फॉर दोज ऑलरेडी मैरिड, आई फील वही शादी में अगर डिस्ट्रैक्शन थी तो अब पार्टनर पे अटेंशन डालने की ज़रूरत है, उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताने की ज़रूरत है, क्वालिटी टाइम एंड प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, एफर्ट डालने की ज़रूरत है। 9 ऑफ wands, एफर्ट मांग रहा है रिश्ता। वी हैव जस्टिस अगेन, सो लिब्रा एनर्जी में थी टैरो से, एंड ऑरिकल से भी जस्टिस कार्ड है, सो डबल जस्टिस। ये जो भी हो रहा है बहुत ही आपके लिए फेवरेबल है। ओके, आप वही रिपीट मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ कितना अच्छा हो रहा है। दैट इज़ द आयरनी। ओके, ये आयरॉनिक है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन आप इतना डीपली रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कितना अच्छा हो रहा है। सो जस्टिस के साथ वही बैलेंस इज देयर। धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इन हार्मनी। हिल्स, पहले माउंटेन था, अब हिल्स है। सो माउंटेन ज़्यादा हाई होते हैं, हिल्स उनसे थोड़े छोटे होते हैं। सो अब आपको ऑब्स्टिकल थोड़ा इजी लग रहा है। पहले लगा ओह माय गॉड, ये तो माउंटेन है, इसको चढ़ना पड़ेगा, ये तो रास्ते में खड़ा है, इतना बड़ा ऑब्स्टिकल, कैसे होगा मुझसे, ये रिश्ता कैसे निभाया जाएगा, नई फैमिली, नई सिचुएशन में, नए लोगों के साथ कैसे एडजस्ट किया जाएगा। बट अब धीरे धीरे ये पर्सन भी अच्छा लगने लगा है, समझ आने लगा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है, तो यस, वो माउंटेन अब हिल बन गया है। वी हैव एयर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। एयर एलिमेंट मेंटल क्लैरिटी की बात करता है। ओके, सो वही है जो शुरू में मैंने कहा था कि मेंटली इमोशनली केओटिक एनर्जी है आपके अंदर, उलझन है। ओके, बहुत ज़्यादा आप खुद ही को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने के लिए। सो वो चीज़ नहीं करनी है।
जस्ट ब्रीथ इजी एंड अपने आप धीरे धीरे ये जो हार्मनी, डबल जस्टिस कार्ड आया है, धीरे धीरे जो लाइफ में हार्मनी आ रही है, आप रियलाइज़ करेंगे कि टुगेदर हम एक पावर कपल की तरह हैं। सो वी आर राइजिंग, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं हम, सक्सेस फ्यूचर में और ज़्यादा दिख रही है कि पोटेंशियल है उसका। सो धीरे धीरे आई फील आपका फेथ, आपका कंफर्ट लेवल इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में, इस पार्टनरशिप में बढ़ता चला जाएगा एंड मेंटल क्लैरिटी आ रही है। ओके, सो जितनी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आएगी उतना ज़्यादा आई फील वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, वो बॉन्ड बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट इज जुलाई। जुलाई वी हैव द 4 ऑफ कप्स। यू आर स्टिल लॉस्ट। आपको या तो सी अनरिक्विटेड लव, आपको कोई याद आता है जो कि इज़ नॉट वर्थ इट, जो अभी आपसे मैडली, बैडली, ट्रूली, डीपली प्यार करता है, कमिटेड है, आप उस पे ध्यान ना देके आपका दिल उसको चाह रहा है जो शायद आपको छोड़ चुका है, आपका दिल तोड़ चुका है। सी अगेन आयरॉनिक क्या है कि जो प्यार मिल रहा है हम उससे खुश नहीं हैं क्योंकि हमारा दिल उधर अटका है जो हमें मिल नहीं रहा है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुकी है, वो टॉक्सिक एक्स छोड़ चुका है, जा चुका है, एंड बहुत हेल्दी एक पर्सन, इमोशनली हेल्दी पर्सन, इमोशनली मैच्योर पर्सन हमारी लाइफ में आया है, लेकिन दिल क्या कह रहा है कि एडिक्टेड तो हम उस टॉक्सिक पर्सन से ही थे। There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. आप अभी भी वो disinterest दिखा रहे हैं। We have revenge, patterns, enjoying the show, getting even, childish behavior. You want to get back to your ex. कुछ grudges हैं आपके शायद किसी पर्सन से। सो आपके बार बार वो ख्याल आ सकते हैं। जुलाई में भी आप कहीं ना कहीं वहाँ आपके थॉट्स खिंची चली जा रही हैं कि आई हैव टू गेट बैक टू दैट पर्सन, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मुझे एक बार उससे बात करनी है। सो वही है, ऑब्सेसिव लव का साल है ये 2026। ओह माय गॉड, कैप्रिकॉर्न्स, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, एंड ये स्टूपिड बिहेवियर क्यों, जिसको मैंने आयरनी कहा, क्योंकि लाइफ आपको सब कुछ दे रही है। दिस इज पर्सन हु इज परफेक्ट, दिखने में, करियर वाइज, मनी वाइज, लव वाइज, टोटली कमिटेड है, लॉयल है, प्यारा है, सब कुछ है, एंड फिर भी आपका ध्यान है कि वो पिछले वाले ने मेरा दिल क्यों तोड़ा। तो आई फील वही है, आपको खुद यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करना है कि आप गलत जा रहे हैं। देयर इज प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैजिक फॉर, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। And we have the tree. You have to take into account कि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। ओके, सो इस पर्सन की भी फैमिली इन्वॉल्व है। मैरिज इज़ नॉट जस्ट बिटवीन टू पीपल, दो जनों की बात नहीं होती, दो फैमिलीज़ में ये रिश्ता हुआ है। सो आई फील उनकी भी रिस्पेक्ट रखनी है, उनका भी दिल रखना है, एंड ये बचपना, ये जो आप कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कैप्रिकॉर्न से, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स आर लाइक मैच्योर पीपल, वाइज पीपल, प्रैक्टिकल पीपल, लेकिन यहाँ पर आप समहाउ, वही है ना, प्यार अच्छों को घुमा देता है। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि यू हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर यू, सब
कुछ, सारे एस्पेक्ट्स में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एंड येट आप सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि वही एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि हम दिल के हाथों मजबूर थे. Let's go to August. August, we have Page of Wands. Gift. Release your ex. Oh my God. Capricorns, what is happening? पूरा साल आप I feel ये इमोशनली क्यों आप कॉम्प्लिकेशन में बिता रहे हैं? You need to release your ex, and maybe August is the month जब आप फाइनली रियलाइज करेंगे कि ये रहा, ये इंसान मुझे इतना स्पेशल फील करा रहा है, इतना प्यार करता है, एंड आई एम कमिटेड टू दिस पर्सन. मैंने कमिट किया है इस पर्सन के साथ. तो अब वक्त है रिलीज करने का अपने पास्ट को, अपने एक्स को. आपको खुद लगेगा कि मॉरली ये सही नहीं है कि मैं इस पर्सन के होते हुए भी अगर ध्यान कहीं और रखूं. We have the star. The silver energy of the star brings good luck and serendipity. Magic is there. Oh my God. You have everything going for you, Capricorns. This is a very weird reading क्योंकि सारा stress, it's like 8th month, एंड सारा स्ट्रेस आपका वही है कि अननेसेसरीली इमोशनल कॉम्प्लिकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए. सो आई फील वही इमोशनल इमेच्योरिटी है, इमोशनली वाइज एक्ट करने के लिए वक्त लग रहा है. Good advice from a wise person. So yes, अगर immaturity है, wisely act आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी wise person से डिस्कस कीजिए. And we have a single owl here. यहाँ पर देखिए, couple. अब आउल अकेला नहीं है, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि चैरियट पे आप अकेले सवार हैं, एंड उसके बाद वेडिंग कार्ड के साथ 2 of Wands है. सो 2 जने. सो सिंगल से आप डेफिनेटली यू आर एंडिंग अप विथ समवन. पार्टनरशिप तो पक्की है, ये शादी, रिश्ता, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप इस साल पक्का है. सेलिब्रेशन. सो देयर इज अ सेलिब्रेशन, कोई पार्टी है, and maybe celebration in the sense maybe आपके पार्टनर आपको इतना पैम्पर कर रहे हैं पार्टीज़ में, आपको एज देयर पार्टनर शो ऑफ कर रहे हैं. दे आर प्राउड ऑफ यू, दे लव यू लाइक एनीथिंग. तो आप भी धीरे धीरे अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि yes, it is time to release the ex. जिस पे ये जो भी पीछे का टॉक्सिक पर्सन है, जिस पे अभी भी दिल अटका हुआ है, उसको रिलीज करने का वक्त आ गया है. सितंबर वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन. हीलिंग धीरे धीरे आ रही है, मेच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, विजडम धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है. ओके. एंड यहाँ पर कोई एक पर्सन, वहाँ पर भी था कि कोई वाइज पर्सन को कंसल्ट करो. With the angel of the ocean also, टेम्परेंस कार्ड है, सैजिटेरियस एनर्जी. ये बात करता है कि कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई गुरु, उनसे थोड़ा सा विजडम लेना है. ओके. सो यहाँ पर अगर आंसर्स हमारे पास नहीं हैं, तो उन आंसर्स के लिए हमें कोई गुरु, किसी लर्नड पर्सन, कोई वाइज पर्सन से सीख करना है वो आंसर्स, कि क्या आप मेरी उलझन सुलझा सकते हो.
मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, व्हाट शुड आई डू। एंड मे बी देयर इज़ सम गाइडेंस जो आपको किसी से मिल सकती है, जिसकी वजह से आपकी ये जो इनर टर्मोइल है वो सारा शांत हो। ये 2 कप्स में आप कंफ्यूज्ड हैं, ये पास्ट लव, ये प्रेजेंट लव, ये पर्सन या ये पर्सन। सो ये कंफ्यूजन सॉर्ट करनी है, कौन सा कप गिव अप करना है, कैसे गिव अप करना है। कौन सा तो पता है, यू हैव टू रिलीज द एक्स, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है तो कैसे करना है। सीक हेल्प। अगेन माउंटेन इज हियर, वाओ। सो शुरू में भी माउंटेन था, फिर वो हिल्स बने एंड फिर से माउंटेन बन गए। आपने फिर से अपनी प्रॉब्लम को अब बड़ा देखना शुरू कर दिया कि ओ माय गॉड नहीं हो रहा मुझसे, नहीं रिलीज हो रहा। देयर इज दिस स्टबर्ननेस आई फील, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड ये माउंटेन आ रहा है। एंड कैप्रिकॉर्न्स, आपका जो सिंबल है दैट इज द गोट। सो कैप्रिकॉर्न्स आर द गोट, एंड माउंटेन गोट्स का आपने सुना होगा, कितनी भी स्टीप क्लाइंब हो, कैसा भी हो, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, माउंटेन गोट्स बहुत ही मज़े से स्मूथली क्लाइंब कर लेती हैं। सो जो आपको चैलेंज लग रहा है, आप में पोटेंशियल है उस चीज़ को रिजॉल्व करने का। आपकी लाइफ की ये उलझन जो है, यूनिवर्स ने आपको वो पावर, वो समझ दी है, आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। खुद पे वो भरोसा रखना है कि आई एम द माउंटेन गोट। और अगर ये माउंटेन दिख रहा है, माउंटेन जैसा ऑब्स्टिकल दिख रहा है रास्ते में, तो मेरे लिए ये चैलेंज नहीं होना चाहिए, मेरे लिए तो ये एकदम मतलब एडवेंचर होना चाहिए। सो वाइन क्या करती है? क्लाइंबर है ये। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। सो ये माउंटेन कैसे क्लाइंब करना है, कैसे रिजॉल्व करनी है सिचुएशन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन। किससे आपको हेल्प मिल सकती है, कौन आपको गाइड कर सकता है। Seek help. Safe and happy travel. Protection from harm when journeying. So September में any kind of travel plans if you have, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। डाउट्स नहीं दिखाने हैं। रिपीट पे वही है कि आपका पार्टनर जो है, आई एम गेटिंग दैट पर्सन इज परफेक्ट। उस पर्सन को लेके कोई डाउट रखने ही नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको पीछे के जो भी अटैचमेंट थी उससे डिटैच होने में प्रॉब्लम हो रही है, देर लग रही है। दैट इज़ व्हाट वी सी। इस साल आपको किसी और रिलेशन से खुद को फ्री करने में मुश्किल आ रही है। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये जो रिश्ता है इसमें कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट दिखाना है, बिकॉज ये परफेक्ट है, ये पर्सन परफेक्ट है, ये रिश्ता परफेक्ट है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए परफेक्ट हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, सो फेथ रखना है। पीछे का जो भी छूटा है, अब रियलाइज़ करना है कि वो छूटा क्योंकि मेरा लक मुझे फेवर कर रहा था और मुझे और ज़्यादा अच्छा प्यार मेरी लाइफ में उससे ब्लेस करना चाह रहा था। मेरा लक, मेरी डेस्टिनी मुझे वो परफेक्ट लव मेरी लाइफ में देना चाह रही थी। तो मैं क्यों दुखी हूँ, ये क्यों सर पकड़ के मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ। बीइंग डिस्टेंट, अगर आप अपने करंट पार्टनर से 2026 में कुछ डिस्टेंट हो रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, यू हैव टू रियलाइज कि ये डिस्टेंस कवर करना आप ही के हाथ में है।
बिकॉज आपके पार्टनर तो लविंग एंड गिविंग जेनरस एनर्जी में है, मैडली इन लव विद यू। बस आपको आपकी तरफ से वो कमिटमेंट की ज़रूरत है। वाओ, एक ही इट्स लाइक कैप्रिकॉर्न्स पूरे साल की रीडिंग निकल रही है एक ही मैसेज पे। आई फील ये साल मेजर स्ट्रगल के साथ है, इमोशनल स्ट्रगल के साथ। ओके, सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो किसी ने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, देयर हैज़ बिन अ मेजर हार्ट ब्रेक, उससे आपको रिकवर करने में ही इतना टाइम लग रहा है कि पूरा साल निकल रहा है। फायर्ड अप, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, अपनी फीलिंग्स को फाइट कर कर के, पास्ट के रिजेंटमेंट को, बैगेज को होल्ड कर कर के, देयर इज इमोशनल बैगेज, उसको अब आप बर्डन की तरह फील कर रहे हैं कि इट्स लाइक सच अ बर्डन कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्यूरियस हो रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है अंदर। मे बी गुस्सा निकालने की ज़रूरत है, मे बी वो पेंट अप इमोशंस हैं आपके अंदर पास्ट को लेके जो निकले ही नहीं है, जो वेंट करना ज़रूरी है। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज। सी, ये जो आप सोच रहे हैं कि नहीं इमोशंस अगर मैंने इसे दिखा दिए तो सीन बन जाएगा या लोग क्या सोचेंगे, बट आई फील कुछ जो आपने अंदर दबाया हुआ है वो शेयर करने की ज़रूरत है, वो बाहर निकालने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैगेज कैप्रिकॉर्न्स, इमोशनल बैगेज। कोई पेशेंटली आपका इंतज़ार कर रहा है प्यार से कि कैप्रिकॉर्न को हील होने में टाइम लग रहा है, दैट्स ओके, आई एम रेडी टू वेट, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा। सो आपका पार्टनर बहुत पेशेंट है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, एंड मे बी आपके पार्टनर समझ रहे हैं आपकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं तो ये पर्सन समझ रहा है आपको। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन। Dragonfly, you bring light to this world. I feel you bring light to this person's world. इसकी दुनिया है आप, इस पर्सन की। बट सैडली आपको शायद लग रहा है कि कोई और आपकी दुनिया है और वो छूट गया है, तो उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उस इमोशनल बैगेज को आप ले नहीं पा रहे हैं। फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, एग्जैक्टली वही वर्ड जो मैंने यहाँ कहा था, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है। यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, एंड आप खुद नहीं जानते कि आप भी कितने स्पेशल हैं, तभी आपका कोई इतना पेशेंटली वेट कर रहा है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वो पेशेंटली आपके पार्टनर, ये पर्सन आपके साथ है। आपके पास्ट को भी एक्सेप्ट कर रहा है वो, वट एवर यू हैव गॉन थ्रू। ये पर्सन आपको उस पर जज नहीं कर रहा है, इनफैक्ट प्यार ही दिखा रहा है, हीलिंग ही चाहता है ये आपके लिए। सो हर कदम पे ये पर्सन आपके साथ है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इमोशनली। ये पर्सन आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स टाइम टू एंड दिस। ये जो भी आपके अंदर चल रहा है टर्मोइल, ये जो स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है पूरे साल, इमोशनल अनरेस्ट में जो आप जी रहे हैं, आई फील ये इस फेज से अब निकलने की ज़रूरत है, एंड खुशी खुशी आप निकलेंगे इस पर्सन के सपोर्ट से।
ये पर्सन बहुत वाइज है, आई फील आपके पार्टनर बहुत वाइज है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर रेडी टू वर्क विथ यू। इस प्रॉब्लम पे काम करने को तैयार हैं वो आपके साथ, आपकी हीलिंग पे काम करने को तैयार हैं। अगर आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, व्हाटएवर काइंड ऑफ हेल्प यू नीड, ये पर्सन आपके साथ है। इवन आपके गोल्स में, प्रोफेशनल गोल्स में आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा लाइन ऑफ वर्क परस्यू करना चाहते हैं, जो भी आपका दिल चाहता है, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं, ये पर्सन आपको इनकरेज करेगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए। वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस टुगेदर। मैंने पहले भी आपको कहा था, पावर कपल। सो बहुत ज़्यादा आप दोनों एक साथ प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे। One enchanted evening, the perfect night. Oh my God. So yes, रिश्ते में इंटीमेसी आ रही है, और ज़्यादा क्लोजनेस आ रही है। एक ही रात में आई फील बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों क्लोज आने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। दिस कुड बी द वन। एंड अब आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि यस, जो मैंने पहले नहीं देखा, बट अब धीरे धीरे हीलिंग जो हुई है, उसके बाद ये जो आपका सेल्फ लव जागेगा कि सेल्फ साबोटाज नहीं करना है अपनी लाइफ को लेके, इतने अच्छे रिश्ते को लेके मैं क्यों ख़राब करूं अपनी लाइफ अननेसेसरली किसी पास्ट के पर्सन को लेके, उसकी वजह से मैं अपना फ्यूचर कैसे दाव पे डाल दूँ। तो वो रियलाइजेशन आ रहा है, सेल्फ लव जाग रहा है। अपनी हीलिंग पे जितना आप काम कर रहे हैं, वही अपने हार्ट पे, ब्लॉक्ड हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो खुलेगा, हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, यू विल रियलाइज कि यस, दिस इज़ माई पर्सन। यही तो है जो हर कदम पे मेरे साथ खड़ा है, माई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, सपोर्ट सिस्टम। इसके बिना मेरा क्या होगा। सो वो रियलाइजेशन हो रहा है जब इस पर्सन की आई फील वैल्यू एंड कदर क्लियरली आपको समझ आएगी। दैट विल बी द टाइम जब बस पूरी लाइफ आपकी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी विद द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की। एक फेज एंड हो रहा है और बहुत खुशी खुशी आप नए फेज में स्टेप इन कर रहे हैं। नवंबर इज द मंथ जिसमें एक रात में कोई ऐसा कुछ स्पेशल हो रहा है जब आपकी आंखें खुल रही हैं कि ओ माय गॉड, दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ। ये पर्सन इतना स्पेशल है, मैंने पहले क्यों नहीं कदर की, पहले क्यों नहीं रियलाइज किया। बट देर आए दुरुस्त आए। ओके, सो वी हैव डिसम्बर, 3 ऑफ वंस। जो हार्ड वर्क डाला है आपने खुद पे, अपनी हीलिंग पे, रिश्ते में, आपके पार्टनर ने जितना हार्ड वर्क डाला है आपकी हीलिंग में, वो रिजल्ट्स शो करेगा। ओके, दिसंबर में पॉजिटिविटी है, अचीवमेंट है, जो गोल्स की तरफ आप एक दूसरे को इनकरेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यस, मेजर अचीवमेंट्स हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं। वी हैव चिल्ड्रन। ओके, सो फ्यूचर प्लानिंग भी हो रही है। मे बी इतनी क्लोजनेस हो रही है दिसंबर में कि नाउ यू आर प्लानिंग टू हैव अ फ्यूचर टुगेदर एंड अपनी फैमिली को बढ़ाना। सो यस, दिसंबर में मे बी यू कैन कंसीव ऑल्सो। Responsibilities, childhood, immaturity, innocence. Responsibilities finally आप acknowledge कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, आपके इस इमोशनली हैवी फेज में आपको सपोर्ट देके आप भी अब अपने शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड टुगेदर आई फील विद द 3 ऑफ वंस आप बहुत अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे, आप दोनों, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। एंड यस,
लाइक आई सेड कंसीव भी कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग भी हो सकती है, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही हैं। Abracadabra with wings, जादू हो रहा है यहाँ पर। फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस, फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून, वाओ। We have casket, someone going out of your life or the end of a situation। ये साल के शुरू में ही हो गया था, वो एक पर्सन आपका दिल तोड़ के या वो रिश्ता तोड़ के जा चुका था, लेकिन आपको पूरा साल लग रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में एंड एक्सेप्ट करके हील करने में एंड फिर रियलाइज़ करने में कि ये जो मेरा पार्टनर है, इसके साथ जो मेरी लाइफ है, हमारा फ्यूचर है, हमारी इतना ज़्यादा थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर अस प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, वी आर अ पावर कपल। और ऊपर से ये पर्सन इतना प्यारा है और मुझे इतना प्यार करता है, इतना लॉयल है। सो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने में आपको पूरा साल लग रहा है। एंड लास्ट कार्ड भी वही है जो फर्स्ट कार्ड था, कि दैट पर्सन, वो पास्ट जो आपका है, जो एक्स है, वो एक्स है। ओके, पास्ट इज पास्ट, इट्स गॉन। सो अब वो फाइनल रियलाइजेशन है। पूरा साल ले रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न्स। स्टॉक इज फाइनली ब्रिंगिंग गुड न्यूज़। डेफिनेटली यहाँ पर सम ऑफ यू कैन कंसीव एंड ऑफ द ईयर, मुझे लग रहा है कंसीव करें। स्टॉक्स यहाँ पर बेबी वाली गुड न्यूज़ लाती हैं। ओके, सो चिल्ड्रन एंड स्टॉक, डेफिनेटली you are going the family way। so yes, all the more आप एक दूसरे के वही क्लोज आ रहे हैं, रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तभी आप आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, राइट, फैमिली प्लान कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि फाइनली आप पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे। सो जो साल के शुरू में ही हो जाना चाहिए था कैप्रिकॉर्न, समहाउ आई फील कैप्रिकॉर्न्स वैसे भी थोड़ा सा इट्स लाइक स्लो एंड स्टेडी। ओके, आराम से करते हैं, जो करते हैं टाइम लेते हैं, बट इस चीज़ में क्योंकि ये इमोशनल उलझन उस लेवल की है कि एक तरह से आपका कुछ ऑब्सेशन है, सो उससे निकलने में आपको वक्त लग रहा है। नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, मे बी आप इमोशनली थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखा के, विजडम दिखा के आने वाले साल को इतना इस बात को ना स्ट्रेच करें। मे बी यू कैन हील फास्टर। टैरो का यही काम है, आपको रियलाइज़ कराना कि ये चीज़ यू आर गोइंग थ्रू, अगर रियलाइज़ कर लो, फ्री विल यूज़ कर लो, तो जल्दी उससे निकल सकते हो या उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। ओके, बट लाइक आई सेड, it's like you have everything going for you। बस सैड बात वो होगी, आयरनी वो होगी कि सब कुछ होते हुए भी जिन चीज़ों के लिए लोग इतना दुखी होते हैं, कि प्यार हो, अच्छा पार्टनर हो, करियर अच्छा हो, पैसे हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, इन चीज़ों के लिए दूसरे दुखी रहते हैं, आपको वो सब कुछ मिल रही हैं, बट उसके बावजूद आयरनी वही है कि आप फिर भी कहीं पास्ट में उलझ के वक्त ले सकते हैं ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि सच में मैं ब्लेस्ड हूँ। एंड यू आर ब्लेस्ड कैप्रिकॉर्न्स। 2026 आई फील ये लेसन ला रहा है, धीरे धीरे आप ले रहे हैं, लेकिन आप वो लेसन लेंगे कि येस आई एम ब्लेस्ड, और उसके बाद आपकी असली हैप्पी लाइफ शुरू होगी उस रियलाइजेशन के बाद, फुलफिलिंग लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, डिड आई से दैट, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।